जय हिंद साथियों। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मैट्रिसेस की। उसमें अपन ने बेसिक बेसिक जो अपने पास टाइप्स होती है मैट्रिसेस की, उनके डेफिनेशंस देखे थे। ठीक है, तो उन डेफिनेशंस पे बेस ही एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, सबसे फिर बोल रहा है कि एल है अपने पास मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यदि ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो अपन में उसमें मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एंट्रीज अपन पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड फिर बोल रहा है कि एम है अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct entries if A is diagonal matrix। फिर बोल रहा है P है अपने पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज if A is triangular matrix। और इसमें दिया इफ L प्लस 5 इक्वल्स टू P प्लस 2n, देन फाइंड n। n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये अपने पास क्वेश्चन है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और L बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। M बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज डायगोनल मैट्रिक्स। और फिर बोला P मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगल कुछ भी ज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं A11 A12 A13 ऐसे चल रहा है अप टू A1n। अब ये जीरो जाएगा, फिर आएगा A22 A23 अप टू A2n, फिर है 0 0, फिर हो जाएगा ये A33 A3n, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये सब के सब जीरो आ जाएंगे, इधर ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे। फिर आएगा यहाँ पे ANN। ठीक है, ये अपने पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मतलब ये जितने भी अपने पास ये एलिमेंट्स हैं या जितने भी अपने पास टर्म्स हैं, जैसे A11 A12 A13, इन सबको अपन डिफरेंट पुट कर देते हैं तो वही मैक्सिमम हो जाएंगे। तो सब डिफरेंट होंगे तो मैक्सिमम इन सबको ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, काउंट करते हैं। यहाँ से 1, फिर यहाँ पे 2 रहेंगे, ऐसे चलते जाएंगे अप टू n तक। तो L तो अपने पास क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये वाले ऐड हो गए सबके सब। ठीक है, अब एक जीरो भी है तो उसको भी अपन को काउंट करना पड़ेगा, तो +1, ये 1 है जीरो के लिए। ठीक है, तो अपने पास L आ जाएगा अपने पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2
+1। फिर m की बात करते हैं। m क्या अपने पास एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि डायगोनल के एलिमेंट्स छोड़कर बाकी सब क्या हो 0 0। ठीक है, तो डायगोनल को छोड़ दो, ये सब के सब नॉन जीरो हैं और इन सबको जीरो कर दो, तो फिर अपने पास क्या हो जाएंगे 1 + 1 + 1, ये n टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो अपने पास m आना चाहिए 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, और a ये भी जीरो इधर भी जीरो ही होंगे, तो जीरो के लिए फिर +1 और करना पड़ेगा। तो अपने पास यहां से हो जाएगा n + 1। फिर p बोला मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ a इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की कम से कम कितने जीरो होने चाहिए। तो यदि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बननी है तो ये वाले तो जीरो नहीं होने चाहिए, तो इनको काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। p = 1 + 2 अप टू n - 1। ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n - 1। तो ये अपने पास हो जाएगा n × n + 1 / 2। क्लियर, तो ये अपने पास p आ गया। अब अपन को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन इसको यूज करना है l + 5 = p + 2m। n नहीं आना चाहिए 2m होना चाहिए। ठीक है, तो अब यूज कर लो। l + 5 n × n + 1/2 + 1 p plus l + 5 + 5 = p + 2m। p क्या है n × n - 1/2 + 2m, 2 टाइम्स n + 1। ठीक है, तो अब इसको यहां से अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा n² + n + 6 to the 12 / 2, राइट हैंड साइड n² - n + 4n + 4 / 2। क्लियर, तो 2 से 2 निपट जाएगा, n² से n² निपट गया, 4n - n 3n और 12 में से 4 गया तो 8, और उधर 3n में से n गया तो 2n, तो यहां से n का वैल्यू आना चाहिए 4। तो जिस मैट्रिक्स की बात कर रहा है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4। क्लियर, नोट कर लो। फिर अपन अब आगे बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब दो मैट्रिसेस को कैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू matrices A and B will exist if A और B का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब A की नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इक्वल्स टू
नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यदि ए की नंबर ऑफ कॉलम्स यदि बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कैसे अपन करेंगे। ऊपर आप इसके मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जब भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की बात होगी तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा रो टू कॉलम ही होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लीजिए रो टू कॉलम। जैसे डिटरमिनेंट में अपन रो टू रो भी कर सकते हैं, रो टू कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम टू रो भी कर सकते हैं और कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में अपन ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में जब भी प्रोडक्ट करेंगे दो मैट्रिसेस का, वो हमेशा रो टू कॉलम होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी विल एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे। अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। और अपने पास बी मैट्रिक्स है ई एफ जी एच। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे ए बी। देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो मैंने अभी बोला कि रो टू कॉलम, तो फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ए इंटू ई प्लस बी जी, फिर आ जाएगा अपने पास, इसको इससे करिए तो ए एफ प्लस बी एच। सिमिलरली इसको इससे करिए तो सी ई प्लस डी जी। क्लियर, सी ई प्लस डी जी। फिर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो सी एफ प्लस डी एच। तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए अब। अब पॉइंट्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट देखो, इफ ऑर्डर ऑफ ए, यदि m क्रॉस n है एंड ऑर्डर ऑफ b वो है अपने पास n क्रॉस p। यदि a मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब m रोज n कॉलम्स है। दूसरे मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p, मतलब n रोज हैं और p कॉलम्स है। मतलब देखो फर्स्ट की कॉलम और इसकी रो इक्वल हो गई, इसलिए इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ये बीच वाला है इसको हटा दीजिए, तो अपने पास ऑर्डर आ जाएगा उस मैट्रिक्स का m क्रॉस p। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो, जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स है ए जो है 3 क्रॉस 2, जिसको अपन ले लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, और दूसरी मैट्रिक्स b है 2 क्रॉस 3, यह 3 क्रॉस 2, वो है 2 क्रॉस 3।
तो इसमें अपन ले लेते हैं C1 C2 D1 D2 E1 E2 2 क्रॉस 3 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा A1 C1 प्लस B1 C2, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए A1 D1 प्लस B1 D2, ठीक है। फिर आ जाएगा A1 E1 प्लस B1 E2, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे अपने पास इसमें आएंगे 3 रोज और 3 कॉलम्स आएंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। फिर देखो, यदि मैट्रिक्स ए और बी है, उनका प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे, कर भी सकता है नहीं भी करे, तो इसी पॉइंट को लिखो, ठीक है। इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए में और मे नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है। फिर देखो, ए बी भी एग्जिस्ट कर जाए, बी ए भी एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, इन जनरल बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, इफ बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट बट in general ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सामान्यतः ए बी बी के एक बराबर नहीं होता है, लेकिन यदि किसी स्पेशल केस में ए बी बी ए के बराबर है तो उनको आपस में कम्यूटेटिव मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना। तो इन तीनों पॉइंट को नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। If a b equals to b a, then matrices A and B are called commutative matrices। नेक्स्ट देखो, यदि ए बी बी ए के बराबर हो गया तो कम्यूटेटिव, और यदि ए बी माइनस बी ए के बराबर हो गया तो उसको बोलेंगे अपन एंटी कम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट लिख लो, इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, देन मैट्रिसेस A and B are called anti-commutative matrices। समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में बोल दे कि यदि ए और बी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हैं तो कुछ भी उसके अंदर वेरिएबल पुट कर दे, एक्स कुछ भी, ठीक है।
और फिर अपन से पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, तो अपन को कंडीशन पता होनी चाहिए कि यदि कम्यूटेटिव बोल रहा है तो ए बी बी ए के बराबर होगा, और एंटी कम्यूटेटिव बोल रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सिक्स्थ देखो, यदि ए इफ ए डॉट बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन यदि नल मैट्रिक्स के बराबर है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स आएगी, वो फॉर एग्जांपल वो नल मैट्रिक्स के बराबर है। जैसे अपन जनरली करते हैं, जैसे अपने पास दो नंबर है एक्स और वाई, यदि वो जीरो के बराबर है तो या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, कम से कम एक तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नल मैट्रिक्स। ऐसा होना जरूरी नहीं है, वो रियल नंबर्स के केसेस में पॉसिबल है कि यदि एक्स वाई जीरो है तो या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा। लेकिन यदि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यदि नल मैट्रिक्स के बराबर है, इसका यह मतलब नहीं है कि कम से कम इनमें से एक नल मैट्रिक्स होगी। समझ में आ गया होगा पॉइंट, ठीक है। तो आप जैसे उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है ए जीरो जीरो जीरो, दूसरे ले लेते हैं अपन बी जीरो 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 बी। देखिए इनका प्रोडक्ट करके देखिए, तो ए बी करेंगे तो अपने पास देखिए क्या बनेगा, ए बी लिया तो ये जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। लेकिन ए और बी तो नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट तो नल मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए जो ऊपर लिखा वो हमेशा सत्य नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेवंथ देखो, यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उनका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, और डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी का प्रोडक्ट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा तो उसका भी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा सेवंथ प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वो हमारे पास इक्वल आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, जहां पर ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है, काफी जगह बहुत काम आती है। नाइन्थ एट्थ प्रॉपर्टी देखो, एट्थ प्रॉपर्टी है इफ यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, देन उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वो कितना आएगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए वो कितना आएगा, जीरो। क्लियर? नाइन्थ प्रॉपर्टी देखो, इफ ए बी प्रोडक्ट यदि नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ये इनवर्स में आएगा, ये वाला पॉइंट वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। यदि ए बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, देन एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा ए या डेल्टा बी जीरो। मतलब ए और बी नल मैट्रिक्स हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आएगा। देखो कैसे आएगा उसकी देख लेते हैं।
जैसे अपने पास ए बी है, ये अपने पास नल मैट्रिक्स है, तो अपन इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये अपने पास बन गया ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। तो देखिए ए इनवर्स ए निपट जाएगा, 1 बना देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो ये बन गया बी बी इक्वल टू 0। तो उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर? टेंथ देखो, टेंथ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अभी ये वाला ऊपर लिखा वही बात दोबारा आएगी, यदि ए बी 0 के बराबर है यानी नल मैट्रिक्स है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन बी विल बी नल मैट्रिक्स। कैसे? ए बी नल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा अपने पास बी इक्वल टू 0। बी इक्वल टू 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, तो यही तो है, बी को नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। इतना नोट कर लो। और ये वाला कैसे हुआ, ये वाला 1 ऑफ डेल्टा ए, मतलब दोनों तरफ डेल्टा ले लीजिए इसका, तो डेल्टा लेंगे तो ठीक है। अब ये इसका मतलब ये क्या हो गया कि डेल्टा ऑफ ए इंटू डेल्टा ऑफ बी क्या होना चाहिए 0, तो कम से कम एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी, और यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर से आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, 11th देखो, यदि अपन किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 12th देखो, इफ ए बी बराबर ए सी है तो ए से कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा बी इक्वल टू सी। ऐसा यहां पर नहीं होता है। ठीक है, इवन सिर्फ तभी हो सकता है इवन इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। कैसे, इसको देख ही लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी माइनस सी बराबर 0। तो ये 1 हो गया, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, बी इक्वल टू क्या आ गया सी। ये तभी हो सकता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो फिर ये वाला रिलेशन अपन इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए फिर ये वाला सही नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, यदि ए बी बराबर ए सी है तो ए से अपन डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये बी इक्वल टू सी तभी हो सकता है जब इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0।
ट्वेल्थ प्रॉपर्टी होगी 13th। देखो सबकी सब प्रॉपर्टी एक जगह लिख लेना। थर्टींथ देखो, यदि अपने पास ए ये कोई मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, बी प्लस सी से, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इनका ऑर्डर का ध्यान रखना, ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर सेम रखना, ठीक है। ठीक। 14th अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीसी से, मतलब पहले इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया फिर ए से मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसकी जगह अपन ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ए बी को कर लें फिर उसके बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। बस इस चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर का ध्यान रखना कि ए बी सी आ रहा है तो बाद में भी ए बी सी आना चाहिए, ऐसा नहीं कर देना कि बी ए सी, ऐसा नहीं कर देना, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखना। 15th प्रॉपर्टी 15th है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 अप टू ए की पावर n विल एग्जिस्ट if A is स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 अप टू ए की पावर n ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ए स्क्वायर है तो अपने पास है ए इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल अपन एक का ऑर्डर ले लिया m क्रॉस n, ठीक है। तो एक का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसका मतलब क्या होगा कि a m क्रॉस n इंटू a m क्रॉस n। यदि ये एग्जिस्ट करना है तो इसकी रो इसकी कॉलम्स इसकी रो के बराबर होनी चाहिए, मतलब m को n के बराबर होना पड़ेगा। और यदि नंबर ऑफ रो जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हैं तो वो क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। इसलिए यदि एग्जिस्ट कराना है तो m इक्वल टू n होना ही पड़ेगा, इसका मतलब एक को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो डायगोनल के लिए अपने पास है कोई मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, वो है डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है। और दूसरी है b इक्वल टू डायगोनल ऑफ b1 b2 अप टू bn, ठीक है। देन ए बी क्या हो जाएगा, यदि ए डायगोनल मैट्रिक्स है बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो ए बी का प्रोडक्ट होगा वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और उसको निकालने के लिए अपन क्या करना, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, a1 b1 फिर आ जाएगा a2 b2 फिर आ जाएगा a3 b3 अप टू an bn, और ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। और ए बी आया वही बी ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे ए स्क्वायर करना चाहे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ a1 स्क्वायर कोमा a2 स्क्वायर अप टू an का स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, इतना समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, नोट कर लो भाई। पानी 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 की बोतल।
देखो आगे, जैसे सबको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सर इतना छोटा इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक है। तो ये इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि अपन बचपन से जानते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में आके यहां पर गलत हो जाता है। कैसे? क्योंकि ए प्लस बी के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी को दो बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको इससे करो तो ए स्क्वायर, फिर इसको इससे करो तो ए बी प्लस, फिर इसको इससे करो तो बी ए प्लस बी को फिर इससे करो तो बी स्क्वायर। ये ठीक है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे गलत है। आ गई होगी बात समझ में, क्योंकि मैट्रिसेस में ए बी और बी ए इन जनरल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि बोल दे कि कम्यूटेटिव मैट्रिसेस है तब तो ये ठीक है, और यदि ऐसे नहीं बोले कि कम्यूटेटिव मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बोले तो ये वाला यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे तो गलत होगा, और बोल दे यदि कम्यूटेटिव है तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, तो अभी मैं लिखवा देता हूं। ऐसे बोलेगा, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, देन फिर जो अपन लिखे वो ठीक है। फिर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12, और ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही सिमिलरली जैसे ए प्लस बी की पावर n करना हो तो वो क्या हो जाएगा, बायनोमियल एक्सपेंशन यदि याद हो तो ये हो जाता है nc0 इंटू ए की पावर n, फिर आ जाएगा nc1 इंटू बी की पावर 1 इंटू ए की पावर n-1 प्लस nc2 ए की पावर n-2 इंटू बी की पावर 2। ऐसे चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। और जैसे अपन जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि कम्यूटेटिव बोलते तब अपन अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जो भी मल्टीप्लिकेशन की जो भी अभी तक जो इतनी भी प्रॉपर्टीज देखी, अब इनको यूज करते हुए अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैट्रिक्स A has m rows and n plus 5 columns. Matrix B has
एमरोज and 11 minus n columns. If both AB and BA exists, then find M or N. M एंड N की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। खुद से ट्राई करो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ए बी और बी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये अपने पास ए बी है। यदि ये एग्जिस्ट करना है, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक का ऑर्डर हो जाएगा एम रोज और कितनी कॉलम बोलिए, एम क्रॉस n प्लस 5, और बी है अपने पास m क्रॉस 11 माइनस n। यदि ये एग्जिस्ट करना है तो इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, m होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यदि बी ए को एग्जिस्ट करना है तो बी ए मतलब बी क्या है, m क्रॉस 11 माइनस n इंटू ए है अपने पास m क्रॉस n प्लस 5, मतलब इसकी रो इसकी इस कॉलम के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां से इक्वेशन क्या बन गई, 11 माइनस n इक्वल्स टू m। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 5 इक्वल्स टू 11 माइनस n, तो 2n इक्वल्स टू 6, तो n इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू 3 आया, तो m आ जाएगा अपने पास 11 माइनस 3 8। क्लियर? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स दिए हैं 2 0 7 0 1 0 1 माइनस 2 1 इंटू माइनस x 14x 7x। 0 1 0 x माइनस 4x माइनस 2x इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना अपन को। देखिए इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3,
और इसका भी 3 क्रॉस 3 है, तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो इनका प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर सकता है। और वो इक्वल दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो वहां से अपन को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कैसे कर लीजिए प्रोडक्ट। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रो टू कॉलम करते हैं, तो रो को उठाइए और एक कॉलम को उठाइए, तो 2 माइनस एक्स माइनस 2x 0 प्लस 7x, तो माइनस 2x प्लस 7x कितना बचिए 5x। फिर ये हो जाएगा 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28, 0 इंटू 1 0, 7 इंटू माइनस 4 7 28, माइनस 28 माइनस 20 प्लस 28 0। फिर आ जाएगा अपने पास 14x प्लस 0 माइनस 14x 0। देखते रहिए साथ साथ, यदि कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप खुद से करके देखिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इसके साथ करिए, फिर इसको इसके साथ करिए, तो ऐसे कैसे अपन ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 0 0, फिर आएगा 0 1 0, तो यहां पे आएगा 1, फिर आएगा 0 0 0, फिर अपने पास आएगा 1 इंटू माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 0 0, 1 इंटू एक्स एक्स माइनस एक्स 0, फिर आएगा 1 इंटू 14x माइनस 2, 14x माइनस 2 और माइनस 4, 14x, तो यह जाएगा 10x, 14x माइनस 4 10x, 10x माइनस 2। फिर अपने पास इसको इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 7x 0 माइनस 2x, तो 5x। ये बोला कि ये है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए अब इसको इक्विलेट कर दीजिए, तो इक्वल करेंगे तो 5x इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 5x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1/5, और ये भी 1/5, तो 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस ये 0 होना चाहिए, तो 0 रह गया, हो रहा है 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/5, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। Find all matrices. Find all matrices which commutative with A equals to 1 1 0 1. Find all matrices which are commutative with this. तो इसके साथ कम्यूटेटिव है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो अपन को मैट्रिक्स बी लेट अपन अज्यूम कर ले कि वो मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स अपन ने मान लिए ए बी सी और डी, 2 क्रॉस 2। तो देखो ए है अपने पास 2 क्रॉस 2, बी है अपने पास 2 क्रॉस, तो ए बी होना चाहिए, और यदि ए बी बी ए के बराबर है, ए बी बी ए के बराबर है, तो अपन को अब ये अपन कैसे बोल देंगे 2 क्रॉस 2 होगी, उसको मैं समझा रहा हूं।
ठीक है। यदि कम्यूटेटिव है मतलब ए बी क्या होना चाहिए, बी ए के बराबर होना चाहिए। मतलब ए तो अपने पास 2x2 है, यदि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना तो ये 2 होना ही पड़ेगा, ठीक है। और यदि बी ए को एग्जिस्ट करना तो बी ए तो ये तो 2x2 है, तो इसका ये वाला नंबर 2 होना चाहिए। तो ये 2 है और ये 2 है, तो ये भी 2 ही होगा और ये भी 2 ही होगा। बोलो। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की होगी, मतलब जिसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब ए बी ए बी ए बी। तो 1 फर्स्ट ए बी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो बी प्लस डी। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा सी। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा डी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी है। बी ए। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, सही। फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा सी, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस डी। अब एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए तो यहां से आ रहा है एक तो ए प्लस सी बराबर 0 ए, तो यहां से आ रहा है सी इक्वल टू 0, और बी प्लस डी बराबर ए प्लस बी, तो यहां से आ रहा है ए इक्वल टू डी, और आ रहा है सी इक्वल टू से डी इक्वल टू सी प्लस डी। तो डी का वैल्यू आ गया 0, डी का वैल्यू 0 आ गया, सॉरी सी का वैल्यू है 0, सी का वैल्यू 0 आ रहा है, और ए और डी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अपने पास फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी बी मैट्रिक्स बनेगी। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइनल आएगा अपने पास आंसर ए बी, बी कुछ आएगा, बी 0 आया क्या, नहीं आया। अब बी बी है, सी आ गया 0, डी की जगह अपन ए रख सकते हैं। यहाँ पे ए और बी कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं अपन। तो इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल है यहाँ से जो एक के साथ कम्यूटेटिव होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए बी सी कुछ भी नंबर लीजिए, जैसे 1 2 0 3, ये भी इसके साथ कम्यूटेटिव हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। तो अब मैट्रिसेस की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसमें अपन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखेंगे, हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज जितना भी किया उसको एक बार अच्छे से, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये इनको देखना, और जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आई हैं उनको सबको एक जगह रख लेना, एक जगह लिख के रख लेना, जिससे कि पता रहे, ठीक है। तो और बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।